हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम 16 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। 16 दिसंबर को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है विजय दिवस। इस दिन भारत की पाकिस्तान के ऊपर जीत हुई थी, भारत पाकिस्तान वॉर 1971 में। तो इस दिन विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस बैंक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए $200 मिलियन का लोन दिया गया है? ये दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इसका जो है वो है फिलीपींस में, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है मत्सुगु अस्कावा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। आईएमएफ के जो प्रेसिडेंट है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। स्वच्छ भारत मिशन की कुछ बातें अपन देख लेते हैं। ये कैंपेन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। और कैंपेन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये किया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पुराना जो नाम था वो था निर्मल भारत अभियान, जो कि सन 2009 में कांग्रेस सरकार के द्वारा चला गया था, जो कि फेल हो चुका था। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो इसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। फेज़ 1 जो चला था वो चला था 2014 से 2019, और फेज़ 2 जो चला है वो चला है 2020 से 2025 तक चलेगा। इसी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर है। भारत की किस बैंक ने जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है सोलर प्रोजेक्ट के लिए? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इसके चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा, DK खारा। खैर, मैं अपनी राइटिंग के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी ये है। वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डेलियन बरेनबॉइन और अली अब्बू को। ये इन दोनों को क्यों दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, तो इन दोनों के बीच के जो लोगों के बीच में जो मित्रता करने को इन दोनों ने क्या है बढ़ावा दिया था। इस वजह से इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, मतलब दिया जाएगा इनको। और जो इसकी इंटरनेशनल जूरी की जो अध्यक्षता की है वो की है पूर्व जस्टिस TS ठाकुर। लिएंडर पेस जो है वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई हैं। इनके साथ एक और है, इनके साथ है विजय अमृतराज। ये दोनों पहले एशियाई प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम पहले एशियाई हैं। किस देश द्वारा सेवा लम्सल को पहली महिला विदेश सचिव को बोलते हैं फॉरेन सेक्रेटरीट के रूप में पदोन्नत किया गया है? ये किया गया है नेपाल में। ये नेपाल की पहली फीमेल फॉरेन सेक्रेटरीट है सेवा लम्सल। अगर भारत के कहे कि भारत के पहले जो है फॉरेन सेक्रेटरीट कौन थे, वो थे KPS मैनन। और अगर पूछे कि फीमेल कौन थे, फीमेल थी चौकीला अय्यर।
नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं पुष्प कमल दाहाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की जो असेंबली है, जैसे इंडिया में संसद भवन है, वैसे नेपाल की जो संसद को वो कहते हैं, अपर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली, और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब किसने जीता? ये जीता है फेथ किपिएगन और नू लिल्स ने। नू लिल्स अमेरिकन एथलीट हैं और फेथ जो है वो केन्या की है। नू ने मेंस में और फेथ ने वुमेंस में ट्रैक एथलीट का ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बाय वर्ल्ड एथलीट्स। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता रिजुल मैनी ने। ये थे 16 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। नेपोलियन बोनापार्ट को आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई इसकी जो डेथ हुई थी, डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1821 में। लेकिन आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए कि इसको मतलब दफनाया कब गया था, दफनाया कौन से ईयर में गया था। चलिए, धन्यवाद।